खुरूज बाब 19। और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सेना के बियाबान में आए। और जब वो रेफदीम से रवाना होकर सेना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया, और खुदावंद ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के ख़ानदान से यूं कह और बनी इसराइल को ये खबर सुना दे कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी ख़ास मिल्कियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है। और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमलकत और एक मुक़द्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुज़ुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावंद ने उसे फरमाई थीं बयान की। और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावंद से बयान की। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर, और वो अपने कपड़े धो लें और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सेना पर उतरेगा। और तू लोगों के लिए चारों तरफ हद बांधकर उनसे कह देना कि खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए ज़रूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो ला कलाम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए। ख्वाह वो इंसान हो ख्वाह हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाएं। तब मूसा पहाड़ पर से उतरकर लोगों के पास गया, और उसने लोगों को पाक साफ किया, और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नज़दीक ना जाना। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पहाड़ पर काली घटा छा गई, और किरना की आवाज़ बहुत बुलंद हुई, और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए, और कोहे सिना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा, और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वो सारा पहाड़ ज़ोर से हिल रहा था। और जब किरना की आवाज़ नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा, और खुदा ने आवाज़ के ज़रिए से उसे जवाब दिया। और खुदावंद कोहे सेना की चोटी पर उतरा, और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि नीचे उतर कर लोगों को ताकीदन समझा दे, ता ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाएं और उनमें से बथेरे हलाक हो जाएं। और काहिन भी जो खुदावंद के नज़दीक आया करते हैं अपने तईं पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोहे सेना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हद बंदी करके उसे पाक रखो। खुदावंद ने उसे कहा, नीचे उतर जा
اور ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ، پر کاہن اور عوام حدیں توڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آئیں، تا نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔